यह नया एआई ह्यूमनॉइड रोबोट इतनी आसानी से चलता है कि आप ये सोचकर मूर्ख बन सकते हैं कि यह मानव इंजन एआई की नवीनतम रचना है। AC01 इस विचार को पहले से कहीं अधिक वास्तविकता के करीब लाता है। वर्षों से रोबोट उन क्लासिक भद्दे कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अजीब यांत्रिक और अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से रोबोटिक, लेकिन अब AC01 इस वीडियो में हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे इंजन एआई ने ह्यूमनॉइड रोबोट के भविष्य को फिर से परिभाषित किया है, और दूसरे भाग में इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने ऐसे कदम उठाए हैं जो सुरुचिपूर्ण है और इस पर विश्वास करना बहुत स्वाभाविक है। हम और भी अजनबी क्षेत्र में जा रहे हैं। एक और ह्यूमनॉइड जो वेयरहाउस बॉट क्लोन रोबोटिक्स की तुलना में अधिक वेस्टफुल है, कुछ ऐसा बना रहा है जिसे देखने के लिए आपको मांसपेशियों के जोड़ों और यहाँ तक कि गर्दन के साथ एक धड़ रोबोट को देखना होगा जो मानव शरीर रचना विज्ञान के आंदोलन की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या ये हो सकता है सजीव एंड्रॉइड की दिशा में पहला वास्तविक कदम जो बिल्कुल हमारे जैसा व्यवहार करते हैं और दिखते हैं? आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो इंजन एआई ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट AC01 लॉन्च किया है। यह एक पूर्ण आकार का ह्यूमनॉइड है जिसे प्राकृतिक मानव समान पर प्रभावशाली फोकस के साथ डिजाइन किया गया है। आंदोलन आमतौर पर जब हम ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में सोचते हैं तो हम कुछ अजीब कल्पना करते हैं। सही है कि उनके पास वह विशिष्ट रोबोट अजीब कठोरता से चलता है और अक्सर AC01 के साथ नहीं बल्कि मुड़े हुए घुटनों के साथ चलता है। ये बॉट एक पूरी तरह से अलग कहानी है। ये इतनी आसानी से और स्वाभाविक रूप से चलता है कि लगभग ऐसा लगता है आप एक इंसान को देख रहे हैं। और यह कैसे हासिल करता है? यह AC01 किस इंजन का उपयोग करता है? एआई सरल शब्दों में एंड टू एंड न्यूरल नेटवर्क समाधान कहता है। इसका मतलब है कि रोबोट का आंदोलन केवल पूर्व प्रोग्राम नहीं किया गया है, ये सुदृढ़ीकरण के संयोजन से सीखा गया है। सीखना और नकल करना सीखना AC01 को हमारी तरह चलने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और इसका परिणाम सहज ऊर्जा कुशल कदम है जो अच्छी तरह से मानव दिखता है। यह एक बड़ी छलांग है क्योंकि उस प्राकृतिक द्वार को प्राप्त करना ह्यूमनॉइड रोबोट पर काम करने वाले इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। AC01 ह्यूमनॉइड रोबोटों को शानदार ढंग से चलाने के लिए अनिवार्य रूप से कोड को क्रैक किया गया है। टीम ने एक एकीकृत हार्मोनिक संयुक्त मॉड्यूल डिजाइन किया है जो रोबोट लचीलेपन को बढ़ाता है, जो AC01 को एनवीडिया और इंटेल के दोहरे प्रोसेसर की मदद से स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों को चालाकी से संभालने की अनुमति देता है। AC01 विजुअल सिस्टम भी उतना ही प्रभावशाली है। ये उच्च परिशुद्धता वाले स्टीरियो कैमरों के 3 सेटों से सुसज्जित है जो एक विजुअल न्यूरल नेटवर्क बनाता है। यह AC01 को जटिल वातावरण को संसाधित करने की अनुमति देता है, जिससे यह अनुसंधान और शिक्षा से लेकर औद्योगिक कार्यों तक हर चीज के लिए उपयुक्त हो जाता है। इसलिए इंजन एआई सिर्फ रोबोट नहीं बना रहा है दिखावे के लिए, उनका लक्ष्य व्यवहारिक रोजमर्रा के उपयोग का है। इसलिए हम शायद स्कूलों, कारखानों और यहाँ तक कि अस्पतालों में एक AC01 बॉट देखना शुरू करने जा रहे हैं। आइए एक पल के लिए निर्माण गुणवत्ता के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ एक और बड़ा कारक है। AC01 बॉडी का निर्माण एरोस्पेस से किया गया है। ग्रेड एल्यूमीनियम मिश्र धातु। ये सामग्री अविश्वसनीय रूप से मजबूत है लेकिन फिर भी हल्की है, जो रोबोट को भारी बनाए बिना उसके स्थायित्व को बढ़ाती है। इसे लंबे समय तक चलने के लिए इंजीनियर किया गया है। और यहाँ एक दिलचस्प हिस्सा है कि AC01 पारंपरिक 6 आयामी फोर्स सेंसर या उन जटिल ग्रहीय रोलर स्क्रू पर भरोसा किए बिना अपनी चिकनी गति प्राप्त करता है। एक्चुएटर्स जो पूरे डिजाइन को अधिक विश्वसनीय बनाते हैं और वास्तव में निर्माण लागत को सस्ता बनाते हैं। यहाँ एक बड़ा कारक है क्योंकि अंततः इंजन एआई चाहता है कि AC01 मुख्यधारा में जाने के लिए पर्याप्त किफायती हो। इंजन एआई रोबोटिक्स के CEO जाओ टोंगयान इसे प्रौद्योगिकी का मिश्रण कहते हैं और कला एक क्रांति है। उनके अनुसार लक्ष्य सिर्फ रोबोट बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें मानव जीवन के हर कोने में एकीकृत करना है। इसलिए वे घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आगामी PM और PA श्रृंखला सहित अपनी पूरी उत्पाद श्रृंखला को ऊंचा लक्ष्य बना रहे हैं। 2024 के अंत तक पूरा हो जाएगा और 2025 तक वे
1000 से अधिक इकाइयों के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रख रहे हैं, जो इंजन एआई के दृष्टिकोण के साथ बहुत बड़ा है। कंपनी सिर्फ रोबोट जारी करने की योजना नहीं बना रही है, वे इसे नया आकार देने की योजना बना रहे हैं। संपूर्ण ह्यूमनॉइड रोबोट बाजार। अब जबकि इंजन एआई ह्यूमनॉइड बना रहा है, जो एक दिन हमारा काम बन सकता है, पार्टनर्स क्लोन रोबोटिक्स और भी अधिक क्रांतिकारी दिशा में जा रहा है। पोलैंड स्थित यह कंपनी सिर्फ ह्यूमनॉइड नहीं बना रही है, उनका लक्ष्य वह है जिसे आप सिंथेटिक कह सकते हैं। इंसानों का लक्ष्य एक ऐसा रोबोट है जो न केवल एक व्यक्ति की तरह दिखता है, बल्कि छोटी से छोटी जानकारी तक एक इंसान की तरह चलता और व्यवहार करता है। क्लोन रोबोटिक्स ने हाल ही में अपना धर रोबोट पेश किया है और ये पहले से ही HBO शो वेस्ट वर्ल्ड में जीवंत एंड्रॉइड के साथ कुछ पागल तुलनाएं शुरू कर रहा है। तो क्लोन धड़ क्या है? यह एक पूर्ण मानवीय शरीर नहीं है, फिर भी यह मुख्य रूप से धड़ क्षेत्र, कंधे, गर्दन और भुजाएं हैं, लेकिन इसे मानव मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली की यथासंभव बारीकी से नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें चलने योग्य कोहनी और सभी के साथ एक मानवरूपी कंधे की संरचना है। स्कैपुला, थोरेसिक, ग्लेनोह्यूमरल और क्रोमियो क्लेविक्युलर जोड़ों जैसे प्रमुख जोड़ों और यहाँ तक कि गर्दन की गति के लिए ग्रीवा रीढ़ की हड्डी के विवरण पर ध्यान दिया जाता है। अविश्वसनीय, यह उस तरह की इंजीनियरिंग है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम वास्तव में ऐसे रोबोट बना रहे हैं जो इंसानों के लिए काम कर सकते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि क्लोन सामान्य फीडबैक आधारित प्रणाली पर भरोसा करने के बजाय आंदोलन के लिए एक अनूठा तरीका अपना रहा है। उनका धड़ डेमो ओपन लूप का उपयोग करता है। नियंत्रण आदेश ही थोड़ा तकनीकी है, लेकिन यहाँ विचार है ओपन लूप का मतलब है कि रोबोट लगातार फीडबैक के आधार पर खुद को समायोजित नहीं कर रहा है, यह एक निर्धारित अनुक्रम का पालन कर रहा है। इसलिए यह अभी तक अनुकूलनीय नहीं है, लेकिन वे मांसपेशियों की तंत्रिका नियंत्रण पर काम कर रहे हैं, जो इसे बनाएगा आंदोलनों और भी चिकनी और अधिक प्राकृतिक। एक चीज जो क्लोन को अलग करती है वह है हाइड्रोलिक्स का उपयोग, जो इस ह्यूमनॉइड को मानव मांसपेशियों की ताकत और लचीलेपन का अनुकरण करने की अनुमति देता है। उनके पास एक वाल्व मैट्रिक्स है जो रिब पिंजरे के भीतर कॉम्पैक्ट रूप से फिट होता है, जो इसे कुशल और सटीक बनाता है। क्लोन के CEO डोनिश राधाकृष्णन और उनके सह संस्थापक लुकेश क्लिक 2021 से इस पर काम कर रहे हैं और वे आश्वस्त हैं कि टोर्सो जैसे एंड्रॉइड अगली बड़ी चीज है जिनके बारे में राधाकृष्णन ने बात की है कि उनके डिजाइन में विस्फोट की संभावना है, विशेष रूप से दिमाग, जब वे दोनों हाथों के साथ एक संस्करण जारी करते हैं जो पूरी तरह कार्यात्मक है। और हाथों के क्लोन की बात करें तो इस क्षेत्र में पहले से ही लहरें पैदा हो चुकी हैं। पिछले साल उन्होंने संदर्भ के लिए फ्रीडम डी के 27 डिग्री के दिमाग उड़ाने वाले हाथ के डिजाइन का खुलासा किया था। टेस्ला के ऑप्टिमस बॉट में केवल 11 हैं डूप, और यहाँ तक कि इसके अगले संस्करण में भी इसमें केवल 22 होंगे डूप। क्लोन का हाथ निपुणता के मामले में बेजोड़ है। इसे जटिल वातावरण के लिए बनाया गया है और इसे दीर्घकालिक स्वायत्त संचालन के लिए डिजाइन किया गया है, जो संभव है क्योंकि यह उपयोग करता है मालिकाना हाइड्रोलिक मांसपेशियां और बल वाल्व। इसे कथित तौर पर अन्य रोबोटिक हाथों की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत बनाते हैं। वे वास्तव में सबसे मानवीय और निपुण एंड्रॉइड विकसित करने के लिए सीमाओं में आगे बढ़ रहे हैं। क्लोन रोबोटिक्स ने कुछ शीर्ष स्तरीय प्रतिभा हासिल की है। पूर्व सह संस्थापक विक्टर मार्कोविच, जो एनवीडिया के आईजैक जिम अब मुख्य वैज्ञानिक के रूप में उनके साथ जुड़ गए हैं। आईजैक जिम एक फिटनेस ऐप की तरह लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में एक उच्च शक्ति वाला सिमुलेशन प्लेटफॉर्म है जो सुदृढ़ीकरण सीखने का उपयोग करके रोबोट को प्रशिक्षित कर सकता है। वास्तविक समय भौतिकी के साथ समानांतर में हजारों रोबोटों का अनुकरण करें, जो क्लोन के विकास को बड़े पैमाने पर गति देता है। उनके पास इस तकनीक के होने का मतलब है कि वे अपने एंड्रॉइड को वास्तविक दुनिया के कार्यों को बहुत तेजी से संभालने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। क्लोन इस सब के साथ एक महत्वाकांक्षी मार्ग ले रहा है, जो वे बात कर रहे हैं एंड्रॉइड के निर्माण के बारे में, जो केवल कारखानों या विशिष्ट कार्यों के लिए नहीं है। उनका लक्ष्य उन मशीनों के साथ रोजमर्रा की चुनौतियों को हल करना है जो वास्तव में मानवीय लगती हैं। राधाकृष्णन ने यहाँ तक कहा कि उसी मांसपेशीय कंकाल तकनीक को अन्य प्राणियों पर भी लागू किया जा सकता है, न कि सिर्फ इंसानों के बारे में सोचते हैं। संभावनाएं हैं कि एक दिन हम
विशेष कार्यों के लिए सिंथेटिक जानवरों का निर्माण करते हुए, या यहाँ तक कि पारंपरिक निर्माण क्रेनों की जगह लेते हुए विशाल एंड्रॉयड को भी देख सकते हैं। अब आइए चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखें कि इंजन एआई और क्लोन रोबोटिक्स दोनों क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ रोबोट तकनीक को आगे नहीं बढ़ा रहा है, यह एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहा है जहां ह्यूमनॉइड है रोबोट हमारे जीवन इंजन का एक नियमित हिस्सा है। एआई का IC01 व्यवहारिक है और कार्य वातावरण शिक्षा में उपयोगी होने पर केंद्रित है। और शायद दूसरी ओर हमारे घरों में क्लोन दृष्टिकोण हमें सिंथेटिक मनुष्यों की दुनिया के करीब लाता है, जो एक दिन जटिल प्रदर्शन कर सकते हैं मानव जैसी सटीकता और निपुणता के साथ कार्य। दोनों कंपनियां अपने अपने तरीके से चुनौती का सामना कर रही हैं। इंजन एआई आजमाए हुए और सच्चे तरीकों पर कायम है, जो लागत प्रभावी विश्वसनीय डिजाइनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है। क्लोन रोबोटिक्स गहरे अंत में रोबोट बनाने में गोता लगा रहा है, जो कर सकते हैं व्यावहारिक रूप से एक इंसान के रूप में समान चपलता, निपुणता और शायद बुद्धिमत्ता के साथ हमारे साथ रहते हैं। यह कोई एक दिन की बात नहीं है, यह अभी हो रहा है। इंजन एआई पहले से ही 2025 तक बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य है सालाना 1000 इकाइयां, और क्लोन अपने एंड्रॉयड में और भी अधिक जीवंत सुविधाएं जोड़ रहा है। हम ऐसी मशीनों का उदय देख रहे हैं जो न केवल मानव उपस्थिति या आंदोलन की नकल करते हैं, बल्कि धीरे धीरे जीवंत इकाइयों के अपने संस्करण बन रहे हैं, जिनके बारे में सोचना ईमानदारी से दिमाग उड़ा रहा है। अब से कुछ साल बाद हम स्कूलों, अस्पतालों या यहाँ तक कि पड़ोस में ह्यूमनॉइड रोबोट देखेंगे, और कौन जानता है कि एक दिन हम सभी के पास एक एंड्रॉयड साथी होगा जो हमारे जैसा ही दिखता है और यहाँ तक कि आवाज भी करता है। भविष्य यहाँ है और ये 2 पैरों पर चल रहा है, इसलिए हम आने वाले समय के लिए तैयार हैं। मुझे टिप्पणियों में अपने विचार बताएं, और हमेशा की तरह एआई टेक और रोबोटिक्स में नवीनतम पर अधिक अपडेट के लिए लाइक बटन दबाना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगले में देखूंगी।